आदमी हर रोज अपनी लकवाग्रस्त पत्नी को खुद नहलाता था, लेकिन उस दिन जैसे ही उसने बाथटब में पानी भरा तभी अचानक उसका पैर फिसल गया और उसका सिर जोर से सिंक से टकराया। टक्कर इतनी भयानक थी कि वह वहीं बेहोश होकर गिर पड़ा। यह देखकर बाथटब में बैठी उसकी पत्नी बुरी तरह घबरा गई, क्योंकि नल लगातार खुला हुआ था और उसका पति जमीन पर बेहोश पड़ा था। अगर इसी तरह पानी भरता रहा तो कुछ ही देर में वह उसी बाथटब में डूब कर मर जाती, लेकिन पूरे शरीर में लकवा होने की वजह से वह कुछ कर भी नहीं सकती थी और मजबूरी में बस आंखों के सामने पानी को बढ़ते हुए देख रही थी। जैसे जैसे पानी उसके चेहरे के करीब आने लगा, उसने जिंदा रहने के लिए अपने उस एकमात्र पैर को हिलाने की कोशिश की जिसमें थोड़ी बहुत जान बाकी थी। वह किसी तरह बाथटब के नीचे लगे ड्रेन को खोलना चाहती थी, मगर उसके पैर में इतनी ताकत नहीं थी। कई बार कोशिश करने के बाद भी वह ड्रेन नहीं खोल पाई और उल्टा उससे जुड़ी लोहे की चेन ही टूट गई। अब औरत पूरी तरह डर चुकी थी। वह तेजी से दिमाग दौड़ाने लगी, क्योंकि पानी लगातार ऊपर चढ़ रहा था। जब पानी लगभग उसके मुंह और नाक तक पहुंच गया तब उसने अपनी उंगलियों को हिलाने की कोशिश की और बड़ी मुश्किल से पास रखा शॉवर पकड़ लिया। फिर वह धीरे धीरे उसे अपनी तरफ खींचने लगी ताकि शॉवर की पाइप से नल को बंद कर सके। पानी अब उसकी आंखों तक पहुंच चुका था। तभी उसने पूरी ताकत लगाकर एक जोरदार झटका मारा और आखिरकार नल आधा बंद हो गया। पानी भरने की रफ्तार कम जरूर हुई, लेकिन खतरा अभी भी खत्म नहीं हुआ था, क्योंकि पानी अब भी बह रहा था। जब उसे महसूस हुआ कि उसके फेफड़ों में बची आखिरी सांस भी खत्म होने वाली है, तब उसने अपने शरीर को पूरी तरह ढीला छोड़ दिया ताकि पानी की वजह से उसका पैर ऊपर तैर सके। फिर सही मौका देखकर उसने जोर लगाया और आखिरकार नीचे का ड्रेन खुल गया। बाथटब का पानी धीरे धीरे नीचे जाने लगा और कुछ ही देर बाद उसका सिर भी पानी से बाहर निकल आया। अपनी जबरदस्त जीने की चाहत की वजह से वह मौत के मुंह से वापस लौट आई, लेकिन इससे भी ज्यादा चौंकाने वाली बात यह थी कि इस हादसे के बाद उसके सुन्न पड़े शरीर में अचानक हरकत महसूस होने लगी। 30 साल से लकवाग्रस्त औरत का शरीर चमत्कारिक तरीके से ठीक होने लगा था, मगर उसके पास खुश होने का समय नहीं था। वह तुरंत बाथटब पकड़कर उठी और अपने पति को देखने लगी, लेकिन यह देखकर उसके होश उड़ गए कि वहां उसका पति कहीं नहीं था। जमीन पर सिर्फ खून के निशान दिखाई दे रहे थे। यह देखकर वह और ज्यादा डर गई, क्योंकि अगर उसका पति सच में बेहोश हुआ था तो वह उसे इस हालत में छोड़कर कैसे चला गया। सच जानने के लिए वह पूरी ताकत लगाकर बाथटब से बाहर निकली और किसी तरह फोन तक पहुंची ताकि पुलिस को कॉल कर सके। लेकिन जैसे ही उसने नंबर डायल किया तभी उसे दरवाजे के बाहर किसी साए के घूमने की आहट सुनाई दी। डर के मारे उसने तुरंत फोन नीचे रख दिया। उसे लगा शायद कोई चोर घर में घुस आया है। वह बिना आवाज की अपनी सांस रोककर खड़ी रही ताकि बाहर वाला उसकी मौजूदगी न समझ सके। इसके बाद उसने पास पड़ा टूटा हुआ कांच उठाया और धीरे धीरे दरवाजे तक पहुंची। वह कांच को आईने की तरह इस्तेमाल करके बाहर देखना चाहती थी कि आखिर वहां कौन है। शुक्र था कि बाहर कोई इंसान नहीं था, बल्कि हिलता हुआ पर्दा था, जिसकी वजह से उसे साया दिखाई दिया था। लेकिन राहत की सांस लेने ही वाली थी कि तभी नीचे से किसी चीज के गिरने की आवाज आई। यह सुनते ही उसने हाथ में कांच कसकर पकड़ लिया और बहुत सावधानी से सीढ़ियां उतरने लगी। नीचे पहुंचते ही उसने अपने पति को जमीन पर पड़ा देखा और डर के मारे कांप उठी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि जो आदमी बाथरूम में बेहोश पड़ा था वह अचानक ड्राइंग रूम तक कैसे पहुंच गया। बहुत सोचने के बाद उसके दिमाग में सिर्फ एक ही बात आई कि उसका पति उसे मारना चाहता था और इसलिए उसने नकली चोरी का नाटक रचा ताकि पुलिस को उस पर शक न हो। उसे अपनी सहेली की कही बात याद आई कि उसके पति का किसी दूसरी औरत से अफेयर चल रहा है। तब उसने उस बात पर भरोसा नहीं किया था, लेकिन अब उसे सब सच लगने लगा। उसे यकीन हो गया कि उसका पति उसे मारकर अपनी प्रेमिका के साथ भागना चाहता है। वहां से जल्दी निकलने के लिए वह धीरे धीरे बाहर जाने लगी, लेकिन तभी उसकी नजर फोन पर पड़ी जो उसके पति के नीचे दबा हुआ था। वह धीरे से हाथ बढ़ाकर फोन निकालने लगी ताकि पुलिस को कॉल कर सके। तभी उसे लगा कि कहीं पति जाग न जाए, इसीलिए उसने तुरंत पास रखी कार की चाबी उठाई और बिना पीछे देखे घर से बाहर भाग गई। अपनी जान बचाने के लिए उसने जल्दी जल्दी गाड़ी स्टार्ट करने की कोशिश की, लेकिन तभी उसे पता चला कि घबराहट में वह दूसरी गाड़ी की चाबी उठा लाई है। पीछे खड़ी पिकअप ट्रक को देखकर वह तुरंत उसकी तरफ भागी। किस्मत से ट्रक स्टार्ट हो गया और उसने तुरंत पूरी रफ्तार से वहां से गाड़ी भगा दी, क्योंकि उसे डर था कि उसका पति पीछे आकर उसे मार डालेगा। थोड़ी दूर निकलने के बाद जब उसे लगा कि अब वह सुरक्षित है